Very good evening, grade 10 CBSE students. Today I, Tarun sir, your English teacher, is going to present the paper format in front of you. And the subject is English. The paper would appear in front of you of 80 marks. 20 marks are meant for internal assessment, speaking, listening skills, subject enrichment, copy maintenance, discipline, attendance. There are many things, revision test, etc. So this is for internal assessment, and 80 marks is your written paper. Part A 40 marks, part B 40 marks. So let's start. In part A you would be getting 2 unseen passages of 10 marks each. This is unseen passage. Then you would be getting 5 marks question from the literature portion. Prose. Prose means chapter. Yes, you would be getting choice. Students, mind it, you would be getting choice in both the parts. Here you would have to attempt one extract based question from a chapter. One extract based question from a chapter, and that would be MCQ, in the form of MCQ. ये जो अनसीन पैसेज है ये भी MCQ. समझ गए? MCQ का मतलब आपको केवल ऑप्शन को टिक लगाना है, 1A 2B 3C, बस. दोनों अनसीन पैसेज MCQ. फिर आते हैं चैप्टर पर. चैप्टर का आपको चॉइस में आएगा. आपको करना होगा केवल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, एक्सट्रैक्ट बेस्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ. तो यहां लिख लेते हैं 5 मार्क्स, यहां लिख लेते हैं 20 मार्क्स. आगे चलते हैं. फिर पोएट्री से आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा. पोएट्री से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, चॉइस आपको मिलेगी. आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का करना होगा, MCQ होंगे उसमें. इजी है. अगर आप पोएम्स की लाइन, चैप्टर के लाइन वाइज पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से ये फुल मार्क्स मिल सकते हैं. फिर ग्रामर आएगी आपकी, और बच्चों इसको सॉल्व नहीं करना है कि आप लिख रहे हैं थ्योरी ग्रामर में, ये भी MCQ है. यू विल ओनली हैव टू अप्लाई अ टिक. जो करेक्ट आंसर आपको नजर आ रहा होगा आप उसमें टिक लगा दीजिए या आंसर लिख दीजिए. ये 10 मार्क्स का पूरा ग्रामर का पोर्शन है आपका. इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी. मैंने पहले ही बताया है, पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, सारी जगह आपको चॉइस जरूर मिलेगी. चलिए इसको जोड़ते हैं. 20 + 5 + 5 + 10, ये रहा आपके सामने 40 मार्क्स. 2 अनसीन पैसेज, पोएट्री से एक्सट्रैक्ट बेस्ड, चैप्टर से एक्सट्रैक्ट बेस्ड, और ग्रामर 10 मार्क्स की. समझ गए? ग्रामर में आपको गैप फिलिंग मिल सकता है, फिल इन द गैप्स. एरर्स मिल सकते हैं. यू विल हैव टू स्टडी ग्रामर, लेकिन अवॉइड करिएगा डिलीटेड पोर्शन, मत पढ़ के जाइएगा. यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द डिलीटेड सिलेबस. समझ गए? आते हैं पार्ट बी पर. पार्ट बी में आपको सबसे पहले राइटिंग सेक्शन में फाइव मार्क्स. ये नई चीज है आप लोगों के लिए बच्चों, एनालिटिकल पैराग्राफ. फिर से सुनिए, एनालिटिकल पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट मिल सकता है, डायग्राम मिल सकता है. चॉइस जरूर होगी. एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा 5 मार्क्स का. 5 मार्क्स है अगर, सो यू विल हैव टू फॉलो द वर्ड लिमिट ऑल्सो. 100 120 वर्ड्स ऐसे लिखना पड़ेगा. सो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे चॉइस में. आपको करना होगा केवल 1 क्वेश्चन. ठीक है, आगे चलते हैं. 5 मार्क्स. लेटर्स. ये लेटर्स आपको मिलेंगे, और लेटर्स किस फॉर्म में होंगे?
प्लेसिंग ऑर्डर, रिक्वेस्ट जो आप लोग पहले से ही कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन होंगे, आपको करना होगा एक क्वेश्चन, ये लीजिए 5 मार्क्स का, समझ गए? 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन, चॉइस जरूर मिलेगी, करना होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिटरेचर पोर्शन पे फिर से आ जाते हैं। लिटरेचर पोर्शन में आपको यहां पर क्वेश्चन जो मिलेगा, आपको करने होंगे 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, तो हो गया 12। फिर से 4 क्वेश्चन करने होंगे 2 मार्क्स के, ये हो गया 8 मार्क्स। फिर एक क्वेश्चन करना होगा 5 मार्क्स का, फिर एक और क्वेश्चन करना होगा 5 मार्क्स का। चलिए मैं फिर से बता देता हूं लिटरेचर पोर्शन बच्चों। यहां पर 4 क्वेश्चंस करने होंगे, कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स। फिर से 4 क्वेश्चन करने होंगे 2 मार्क्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट में से ये क्वेश्चंस आपके सामने अपीयर होंगे। फिर एक लॉन्ग आंसर, ये लीजिए लॉन्ग, और एक और लॉन्ग। याद रखिएगा, मैं भले आपको नहीं बीच में बता रहा हूं, इन सब में आपको चॉइस जरूर मिलेगी। कहीं पे 6 क्वेश्चन होंगे तो आपको 4 करने होंगे, कहीं पे 2 होंगे क्वेश्चन, 1 करना होगा, ये आपको चॉइस है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 5 + 5 10 + 12 22 + 8 30 + 5 35 + 5 40 मार्क्स। इसका मतलब लिटरेचर 30 मार्क्स की यहां पर आई। और ये यहां पर कोई एमसीक्यू नहीं है। यू विल हैव टू राइट योर आंसर्स प्रॉपरली following the word limits. So this is the 80 marks question paper in front of you, my dear students. All the best for your exam. Half yearly exam and the upcoming annual exam में यही pattern follow होगा. You can call me at 9839305466 for any enquiry. And you can log into my channel in the name of English by Tarun sir. I will keep you updated. Thank you so much.